राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ए. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। बी. अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। सी. प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। सही उत्तर है 1 ए और बी, 2 ए बी और सी, 3 बी और सी, 4 ए और सी। 1 ए और बी। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 132 और 132 क में उल्लेखित है। विधानसभा को कोई सदस्य यदि मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष को देता है, जो अध्यक्ष सदन की अनुमति के लिए उसे सदन के समक्ष रखता है, यदि अध्यक्ष के कहने पर सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 5वें भाग अर्थात 40 सदस्य के सदस्य खड़े हो जाए तो अध्यक्ष सूचित करता है कि अनुमति दी जाती है। ज्ञात रहे लोकसभा में भाग की जगह संख्या 50 निर्धारित है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी 1 सुमित्रा सिन्हा, 2 कमला बेनीवाल, 3 यशोदा देवी, 4 नगेंद्र बाला। 3 यशोदा देवी। 1953 में बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला था। यशोदा देवी ने कांग्रेस के उम्मीदवार नटवरलाल को 63.75% वोटों से हराकर चुनाव जीत लिया। उन्होंने 14,862 वोट हासिल किए, जबकि नटवरलाल को केवल 8,451 वोट मिले। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था 1 किसान मजदूर प्रजा पार्टी, 2 हिंदू महासभा, 3 भारतीय जनसंघ, 4 रामराज्य परिषद। 4 रामराज्य परिषद। व्याख्या प्रथम राजस्थान विधानसभा चुनाव 1952 में 160 सीट में कांग्रेस को 82, रामराज्य परिषद को 24, भारतीय जनसंघ को 8, हिंदू महासभा को 2, कृषक मजदूर पार्टी को 1 सीट तथा निर्दलियों को 35 सीटें प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान से महिला सदस्य निर्वाचित नहीं हुई हैं? संगीता बेनीवाल, संजना जाटव, महिमा सिंह, मंजू शर्मा। संगीता बेनीवाल। भरतपुर से कांग्रेस की संजना जाटव, जयपुर से बीजेपी की मंजू शर्मा ने जसमंद से बीजेपी की महिमा सिंहपाली लोकसभा सीट पर कांग्रेस की संगीता बेनीवाल 2,45,351 वोटों से हार गई। लोकसभा में राजस्थान से कुल 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? ए. जयनारायण व्यास, बी. बरकतुल्लाह खान, सी. मोहनलाल सुखाड़िया, डी. भैरों सिंह शेखावत। सी उत्तर है 1 ए और बी, 2 ए और डी, 3 सी और डी, 4 बी और डी। 2 ए और डी। राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। 1 टीकाराम पालीवाल, 2 जयनारायण व्यास, 3 भैरों सिंह शेखावत, 4 भजनलाल शर्मा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह-मशविरा करना होता है? स्कूल लेक्चरर, सांस एड्यू 04.08.202012233445। 3 4 व्याख्या किसी भी जज की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय कॉलेजियम के 4 सीनियर जजों की राय से प्रेरित होती है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।
वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाने और न्यायाधीशों की पदोन्नति पर विचार करते हैं। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर पंचायतें उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया? 1. B.D. शर्मा, 2. दिलीप सिंह भूरिया, 3. V.N. गाडगिल, 4. L.N. सिंघवी। 2. दिलीप सिंह भूरिया। पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, द पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, PSA 1996 का पैसा विस्तार अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 पांचवीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे पेसा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। भूरिया समिति 1994 संविधान के 9वें भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार देने के लिए सिफारिशें करने के लिए 1994 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे भूरिया समिति कहा जाता है। 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही PSA अधिनियम 1996 बनाया गया। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? मुख्यमंत्री मुख्य सचिव 1. मोहनलाल सुखाड़िया, KPU मेनन, 2. बरकतुल्लाह खान, RD माथुर, 3. शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्णवली, 4. भैरों सिंह शेखावत, TV रमनन, 2. बरकतुल्लाह खान, RD माथुर। बरकतुल्लाह खान के समय जोरावर सिंह और सुंदरलाल मुखरे सचिव रहे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? 1. राजस्थान के राज्यपाल, 2. राजस्थान के मुख्यमंत्री, 3. राजस्थान के पर्यटन मंत्री, 4. उदयपुर के संभागीय आयुक्त। 1. राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान का राज्यपाल निम्न का अध्यक्ष होता है। 1. पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष, 2. राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष, 3. राजस्थान स्काउट एवं गाइड का संरक्षक, 4. राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति। Q.7 निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। 1. मोहनलाल सुखाड़िया, आंध्र प्रदेश, 2. जगन्नाथ पहाड़िया, बिहार, 3. हरिदेव जोशी, त्रिपुरा, 4. शिवचरण माथुर, आसाम। 3. हरिदेव जोशी, त्रिपुरा। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे: 1. मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। 2. हरिदेव जोशी असम, मेघालय, बंगाल के राज्यपाल रहे। 3. शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रहे। 4. जगन्नाथ पहाड़िया बिहार, हरियाणा के राज्यपाल रहे। नोट: मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल भी रहे, लेकिन हरिदेव जोशी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यपाल भी रहे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संविधान सभा में प्रतिनिधि रियासत: 1. उदयपुर माणिक्यलाल वर्मा, 2. बीकानेर सरदार KM पणिक्कर, 3. अलवर डॉक्टर NB खरे, 4. जयपुर लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर दलेल सिंह। 4. जयपुर लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर दलेल सिंह। कोटा लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर दलेल सिंह। सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? 1. जिलाधीश, 2. संभागीय आयुक्त, 3. जिला पुलिस अधीक्षक, 4. इसमें से कोई नहीं। 1. जिलाधीश,
74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। 1 अनुसूचित जातियों के लिए, 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 3 महिलाओं के लिए, 4 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। 4 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। अनुच्छेद 243 टी न सीटों का आरक्षण नगरीय संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 33% आरक्षण दिया जाएगा। सभी वर्गों की महिलाओं को नगरीय संस्थाओं के सभी पदों पर 33% आरक्षण का प्रावधान। नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जाति, जनजाति और स्त्रियों के लिए भी आरक्षित होंगे। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? श्री प्रद्युमन सिंह, श्री गुलाब चंद कटारिया, श्री कालीचरण सराफ, श्री गुलाब चंद कटारिया। श्री कालीचरण सराफ। प्रोटेम स्पीकर राजस्थान विधानसभा संसदन नाम नियुक्ति की तिथि शपथ की तिथि 1 आई महाराव संग्राम सिंह, श्री जय नारायण व्यास 24.1952/1952623.12.195203.12.19562 टू श्री नारायण सिंह मसूदा 22.04.195723.04.1953 श्री नारायण सिंह मसूदा 07.03.196210.1962 श्री पूनम चंद बिश्नोई 28.04.196702.05.1965 श्री यशवंत सिंह नाहर 17.03.197219.03.1972 मेजर फतेह सिंह 13.07.1977.17.1977 श्री पारस राम मदेरणा 03.07.198003.07.1980 श्री लक्ष्मण सिंह 11.03.8516.03.198599 श्री पूनम चंद बिश नोई 08.03.190112.03.199010 एक्स श्री पूनम चंद बिश्नोई 22.1905.18.1918.18.199822.12.1993 श्री भैरोन सिंह शेखावत 14.12.1903.01.1912 श्री गंगाराम चौधरी 06.01.2004.14.2004.2003 13 श्री देवी सिंह भाटी 24.12.200825.12.200814 श्री प्रद्युमन सिंह 02.01.2014 15 श्री गुलाब चंद कटारिया 08.01.2014.01.2019 16 श्री कालीचरण सराफ 18.12.2023 निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार में कौन सुमेलित नहीं है? कैबिनेट मंत्री विभाग श्री किरोड़ी लाल, कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जन अभियोग निराकरण श्री बाबूलाल खराड़ी, जनजाति क्षेत्रीय विकास, गृह रक्षा श्री अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री सुमित गोदाराप, पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान श्री सुमित गोदाराप, पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान श्री जोराराम कुमावत, पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान। सर्वप्रथम संविधान सभा की पहली बैठक अर्थात 9 दिसंबर 1946 को चीफ कमिश्नर प्रांत अजमेर मेरवाड़ा से किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? हरिभाऊ उपाध्याय, रामचंद्र उपाध्याय, CS वेंकटाचार्य, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। सर्वप्रथम संविधान सभा की पहली बैठक अर्थात 9 दिसंबर 1946 को चीफ कमिश्नर प्रांत अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने भाग लिया।
मुकुट बिहारी लाल भार्गव उस समय केंद्रीय विधानसभा के सदस्य होने के कारण संविधान सभा के सदस्य बने, क्योंकि 16 मई 1946 की कैबिनेट घोषणा में इसका उल्लेख था। केंद्रीय विधानसभा के लिए इनका निर्वाचन 1945 के आम निर्वाचन में हुआ था। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीटीआई 2GR 2023 एक अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 2 परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। 3 अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1, 1, 2 तथा 3 सभी सत्य हैं। 2 केवल एक सत्य है। 3, 1 तथा 3 दोनों सत्य हैं। 4 केवल 3 सत्य है। 1, 1, 2 तथा 3 सभी सत्य हैं। राजस्थान के वह राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। सरदार हुकुम सिंह, शिवराज पाटिल, मनोहर जोशी, बलिराम भगत। मनोहर जोशी। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है 1 मुख्यमंत्री, 2 प्रभारी मंत्री गृह विभाग, 3 विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, 4 विधानसभा अध्यक्ष। 1 मुख्यमंत्री। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। 2 यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। 3 यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है, जांच करवा सकता है, जैसा वह उचित समझे। 4 कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। 4 कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 1 1 वर्ष, 2 2 वर्ष, 3 5 वर्ष, 4 4 वर्ष। 1 1 वर्ष। लोक लेखा समिति राजस्थान विधानसभा में कार्य की प्रक्रिया और आचरण नियमावली का नियम 229 लोक लेखा पर समिति के कार्य को निर्दिष्ट करता है, जिसके अनुसार लोकलेखों पर एक समिति होगी जो राज्य के व्यय के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों, राज्य के वार्षिक वित्त लेखा और ऐसे अन्य लेखों और इस तरह के अन्य लेखों की जिनको सदन के समक्ष रखे जाने हेतु समिति उचित समझे की जांच करेगी। 230 समिति का गठन। 1 समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो सदन द्वारा हर साल अपने सदस्यों के बीच से एकल संक्रमणीय मतों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुने जाएंगे, बशर्ते कि अध्यक्ष नामांकन द्वारा समिति की कुल सदस्यता के 1/3 आकस्मिक रिक्तियों को भर सकते हैं। ऐसे मनोनीत सदस्य तब तक पद पर रहेंगे जब तक वे पद सदन के चुनाव द्वारा निर्वाचित सदस्यों से नहीं भर जाते हैं या कार्यालय के शेष कार्यकाल के लिए जो भी पहले हो, बशर्ते कि किसी मंत्री को समिति का सदस्य नामित नहीं किया जाए और यदि कोई सदस्य समिति के लिए नामांकन के बाद मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह मंत्री नियुक्त होने की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा। 2 समिति के सदस्यों के पद की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि अध्यक्ष किसी भी समय कार्यालय का कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।
https://cag.gov.in/ag2/rhsthnn/ha/classaG2/rhsthnn/ha/classaG2/staged/AG2/AG2/AG/STAT/DASH निम्नलिखित में से महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर महाधिवक्ता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकता है। महाधिवक्ता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 3 महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 एक विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 2 राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। 3 राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अ केवल एक सही, ब केवल एक और 2 सही, स केवल 2 सही, द उपर्युक्त सभी सही। द उपर्युक्त सभी सही। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? CT 2023 1 राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2 राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। 3 राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। 4 राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। 4 राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IS का अधिकारी होता है। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 2 ND ग्रेड संस्कृत डेप्ट 2023 1 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। 3 राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल 200 सदस्य हैं। 4 यह एक सदनीय व्यवस्थापिका हैं। 1 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है। वर्तमान में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति व 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राजस्थान की कुल लोकसभा सीटें 25 है, उसमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति व 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। निम्नलिखित में से विधानसभा के सभापति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। विधानसभा का सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है। विधानसभा विशेष बहुमत 23 से प्रस्ताव पारित कर अपने पद से हटा सकती है। विधानसभा के सभापति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है। विधानसभा विशेष बहुमत 23 से प्रस्ताव पारित कर अपने पद से हटा सकती है। विधान परिषद साधारण बहुमत आधे से 1 अधिक से प्रस्ताव पारित करके सभापति व उपसभापति को हटा सकती है, लेकिन यह संकल्प सदन में प्रस्तावित करने से 14 दिन पूर्व सभापति व उपसभापति को सूचित करना आवश्यक होता है। राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है?
टू ग्रेड जीके 2023 1 जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर 2 राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर 3 हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर 4 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा 2 राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। कौन सा सुमेलित नहीं है? टू ग्रेड संस्कृत डेप्थ 20231 कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 2 राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करें अनुच्छेद 165 3 राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे अनुच्छेद 174 4 विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 4 विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी अत्यावश्यक परिस्थितियों में सत्र में नहीं होता है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने हेतु कानून बनाने की कुछ शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? 1 मुख्यमंत्री 2 निर्वाचन आयोग 3 राष्ट्रपति 4 विधानसभा अध्यक्ष 2 निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1 राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 2 राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में हुआ। 3 राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 के 243 तक में वर्णित हैं। 4 राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो उस समय तक होता है। 4 राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो उस समय तक होता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ व द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन के समय कार्यकाल 6 या 62 वर्ष था, लेकिन बाद में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा कि इसे 5/65 वर्ष किया जाए, अतः सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तीसरे निर्वाचन आयुक्त इंद्रजीत खन्ना के समय इसे लागू किया। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनो। RPSC ग्रेड 2 जीके 2022 1 भैरों से शेखावत बरकतुल्लाह खान हरिदेव जोशी जगन्नाथ पहाड़िया 2 हरिदेव जोशी बरकतुल्लाह खान जगन्नाथ पहाड़िया भैरों से शेखावत 3 बरकतुल्लाह खान भैरों से शेखावत हरिदेव जोशी जगन्नाथ पहाड़िया 4 बरकतुल्लाह खान हरिदेव जोशी भैरों से शेखावत जगन्नाथ पहाड़िया 4 बरकतुल्लाह खान हरिदेव जोशी भैरों से शेखावत जगन्नाथ पहाड़िया। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1 भैरों सिंह शेखावत शिवचरण माथुर हरिदेव जोशी 2 मोहनलाल सुखाड़िया हरिदेव जोशी अशोक गहलोत 3 जयनारायण व्यास मोहनलाल सुखाड़िया अशोक गहलोत 4 मोहनलाल सुखाड़िया हीरालाल शास्त्री सुंदरा राजे 2 मोहनलाल सुखाड़िया हरिदेव जोशी अशोक गहलोत। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1 भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने। 2 हीरालाल देवपुरा राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 3 कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 4 राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत 1987 में हरिदेव जोशी के समय की गई। 3 कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। व्याख्या शिवचरण माथुर को त्यागपत्र डी गोलीकांड के कारण जबकि जगन्नाथ पहाड़िया को कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हारने वाले नेता
जय नारायण व्यास, हीरालाल देवपुरा, भेरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। जय नारायण व्यास। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1. राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी जवाबदेही होती है। 2. मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। 3. मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि नहीं भी है तो 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। 4. संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। 4. संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। व्याख्या: संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है तथा शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1. कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। 2. 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों को संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। 3. 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों को संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। 4. 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। 4. 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। राजस्थान 16वीं विधानसभा के पदाधिकारियों में सुमेलित नहीं हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रथम दिया कुमार, सदन की नेता वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। सदन की नेता वसुंधरा राजे वह व्यक्ति जो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। 1. रामनिवास मिर्धा 2. पूनमचंद बिश्नोई 3. लाल सिंह शक्तावत 4. शांतिलाल चपलोत 5. समर्थलाल मीणाकूट 1, 2, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 4, 5। निम्न व्यक्ति राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। 1. निरंजन नाथ आचार्य 2. पूनमचंद बिश्नोई 3. गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी 4. शांतिलाल चपलोत 5. समर्थलाल मीणा। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? RAS प्री 2018 अ. पूनमचंद बिश्नोई ब. निरंजन नाथ आचार्य स. शांतिलाल चपलोत द. परसराम मदेरणा। अ. पूनमचंद बिश्नोई। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 1. 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। 2. राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है। 3. 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। 4. राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। 4. राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। अनुच्छेद 170 3 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा के लिए आवंटित सीटें वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद पुनः निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं? 1. भू उपयोग नियमन एवं भवन निर्माण। 2. अग्निशमन सेवाएं। 3. शिक्षण संस्थानों की संबद्धता। 4. जन्म मृत्यु का पंजीकरण। 3. शिक्षण संस्थानों की संबद्धता। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदिनांक कितनी बार भंग की गई है?
असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 4 बार, ब 1 बार, स 2 बार, द 3 बार, स 2 बार। छठी विधानसभा 1977-1980 नवी विधानसभा 1990 से 1992। निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री ने पहली बार सबसे कम उम्र में राजस्थान में अपने पद की शपथ ली? 1. मोहनलाल सुखाड़िया, 2. जगन्नाथ पहाड़िया, 3. अशोक गहलोत, 4. वसुंधरा राजे। 1. मोहनलाल सुखाड़िया। जन्म 31 जुलाई 1916, झालावाड़, राजस्थान। मृत्यु 2 फरवरी 1982, बीकानेर, राजस्थान के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक थे। उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने सर्वाधिक समय लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। वे 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान पेसा (PSA) नियमों के तहत राजस्थान में अनुशासित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को कितने सदस्यों से युक्त शांति समिति की स्थापना की शक्ति प्राप्त है? 1. 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40। 2. 20। पंचायती राज से संबंधित समितियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? समिति आयोग वर्ष 1 सादिक अली 1964, 2 गिरधारी लाल व्यास 1978, 3 हरलाल सिंह खर्रा 1990, 4 कटारिया 2009। 2 गिरधारी लाल व्यास 1978, गिरधारी लाल व्यास 1973। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि 1. यदि वह स्वयं राष्ट्रपति के पद का प्रत्याशी होता है। 2. यदि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। 3. यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। 4. यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। 3. यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? 1. संसद, 2. राज्य विधानमंडल, 3. राज्यपाल, 4. राज्य निर्वाचन आयोग। 2. राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 243 यक नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 1. नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। 2. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पदाधिकारी, त्यागपत्र, सरपंच, विकास अधिकारी, प्रधान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला प्रमुख, संभागीय आयुक्त, उपजिला प्रमुख, जिला प्रमुख। प्रधान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद। प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है? 2. 6 माह, 1. 3 माह, 3. 9 माह, 4. 1 वर्ष। 2. 6 माह। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1. सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। 2. सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। 3. सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। 4. सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। 2. सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा।
राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेंगे। 316(2) संघ लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।